आवाज पर आज जमी है मुनाफे की महफिल। आज आपको शेर और शायरी की जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिलेगी। आज शेरों के उस्तादों का शायराना अंदाज आप देखेंगे। इनको सुनकर आप बोल उठेंगे, वाह उस्ताद वाह। शेर और शायरी के मिलन से मुनाफे का संगीत पैदा होगा, यानी मनोरंजन के साथ कमाई का फुल डोज। अगले आधे घंटे हंसते गुनगुनाते आपके मुनाफे की बात होगी। हमारी तरफ से आप इसे क्रिसमस और न्यू ईयर गिफ्ट समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं शायरी के साथ शेरों की बात। आएंगे वीरू, शो का आगाज करूं उससे पहले बताइए शेर और शायरी क्यों? देखिए, अर्ज करता हूं और फिर बाद में थोड़ी सी भूमिका बांधूंगा कि शेर और शायरी क्यों। कि शेर होता क्या है और शायरी क्या होती है। कि शेर वही जो सही वक्त पर हाथ लग जाए, शेर वही जो सही वक्त पर हाथ लग जाए, चवन्नी को अठन्नी कर दे मेरी, चवन्नी को अठन्नी कर दे मेरी, और थोड़ी हसरतें पूरी कर दे मेरी। और शायर वही जो दर्द को हंसी में उड़ा दे, मन को हल्का कर दे और चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे। तो ये सिर्फ एक तुकबंदी नहीं है आशीष, इन दोनों में एक सरोकार है, सुकून और लुफ्त। तो इस मुशायरे का लुफ्त उठाइए। बताइए मेहमान कौन कौन है? अरे डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे सारे गेस्ट को जरा दिखाइएगा। तो इस मुशायरे में आज मौजूद है हमारे साथ नवाबों के शहर लखनऊ से मचाने धमाल मानस जायसवाल, बीकानेर घराने से होंगे चंदन तापड़िया, राहुल शर्मा सुनाएंगे शायरी बढ़िया बढ़िया। नहीं ले सकते आज जिनको हल्के में, जो मशरूफ है आजकल सिर्फ शिल्पा में, वो है राजेश सतपुते, जिनकी शायरी और शेर दोनों पर नजर रखना वो है रचना। सात घोड़ों पर जो रहते हैं सवार, केमिस्ट्री का लोचा है जिनकी हर बात में, जी हां महेश भी है साथ में। और शेर अच्छा लगे तो घर बैठकर ही बजाएं तालियां, क्योंकि आखिरी शायर हैं राजेश पालविया। तो वीरू एकदम एक्शन पैक्ड लाइनअप आपको आज के शो का नजर आने वाला है। और इस मेरे को लगता है ये शो की शुरुआत तो राहुल शर्मा साहब के साथ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने समा बांधा वीरू आपके साथ, खासतौर पे आखिरी सौदा मॉर्निंग कॉल वगैरह में, और वो समा ऐसा बंधता चला गया कि आज फाइनली कल्मिनेट हो रहा है इस शेर और शायरी के शो के साथ। तो शर्मा साहब पहले तो थैंक यू सो मच ऐसा समा बांधने के लिए कि आजकल सब इसी की बात करने लगे हैं। तो अच्छा, शो का पर्पस दोनों है। शेयर तो खैर हम सबको चाहिए, मुनाफा कमाने वाले बड़े, और आप जैसे एक्सपर्ट्स बैठे तो उस पर तो ऑब्वियसली फोकस होगा ही होगा, लेकिन आज जरा तवज्जो शायरी को ज्यादा देने का मन है। तो शर्मा सर पहले जरा कोई बढ़िया सी शायरी के साथ आगाज हो जाए, फिर आपके शेयर पे आता हूं। जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार पूरे पैनल को और सभी दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ा सेंटा ये साल में एफआईआई ही है। अगर नवंबर दिसंबर के एफआईआई के आंकड़े देखें तो एक तरह से क्रिसमस हमने दिवाली पे ही आगाज लगा दिया था। तो एक छोटा गाना है, एफआईआई आया, एफआईआई आया, एफआईआई आया रे, तोहफा लाया, तोहफा लाया, तोहफा लाया रे। तो देखिए, आज के सेशन में एक छोटी कविता है, एक शायरी भी है, और साथ में एक हाई कन्विक्शन स्टॉक रिकमेंडेशन भी है। आपके आगे हो तो पहले वो कविता सुनाना चाहूंगा, उसके बाद हम शायरी से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, ये समय आज का आप ही लोग को बांधना है, जैसा फिट बैठे वैसा बांध लीजिए। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। देखिए, 2020 अगर मैं सम करूं तो ये कविता 2020 के लिए डेडिकेटेड है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद से भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर में भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा और उड़ चलेगा। तो देखिए, 2020 इसी तरह था। हमने काफी सारे चैलेंजेस देखे और सारे वॉल ऑफ वरीज मार्केट ने एक के बाद एक क्रॉस किए। यहां पर सबसे बड़ा किरदार जो निभाया आई थिंक स्टॉक पिकिंग ने है। तो आज की जो शायरी है वो पूरे स्टॉक पिकिंग के ऊपर है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो।
टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो देखिए इसी अंदाज में आई थिंक आज का जो हाई कन्विक्शन आइडिया है स्टॉक पिकिंग जो है वो मेरी तरफ से रहेगा HDFC लाइफ। मेरे हिसाब से HDFC लाइफ यहां पर 3 मंथ टाइम होराइजन के हिसाब से बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीनों में यहां पर 800 से लेके 900 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं मार्च 2021 तक। यहां पे 600 का एक बहुत अच्छा बेस बना है HDFC लाइफ ने, तो मेरे हिसाब से डिलीवरी के लिए बाय करके चलना चाहिए। हमारा दिवाली मुहूर्त पिक भी था, यहां पर भी मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। यहां पर काफी अपसाइड बाकी है और मेरा जो एक तरह से स्टॉक पिकिंग रहेगा टेक्निकल बेसिस पे HDFC लाइफ रहेगा। मजा आ गया शर्मा सर। और HDFC लाइफ और स्टॉक पिक है, लेकिन आज ज्यादा मूड तो मेरा शेर और शायरी का, वो शायरी पे ज्यादा जा रहा है। लेकिन हाँ, शेयर पिक आप लोग की स्क्रीन पर दिवाली से चेज कर रहे हैं स्टॉक को शर्मा जी के साथ हम लोग, और अभी भी अच्छे खासे सिग्निफिकेंट अपसाइड स्टॉक में नजर आएंगे। लेकिन अब मैं सतपुते सर के पास जा रहा हूं, हमारे सर्किट गुरु के पास। सतपुते सर, पहले बढ़िया सी शायरी है कि आज गाना है? मैं तो गाना एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे, बल्कि आपसे क्या, आपसे और पालविया सर दोनों से गाना एक्सपेक्टेड है। आशीष, आप मुझे लगा था आप मुझे सबसे लास्ट में रखेंगे, तो मैं बोला तब तक मैं 8 लोगों से कुछ ना कुछ तो सीख लूंगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आपने शुरू में गूगली डाल दिए। तो देखिए, मैं तो किशोर कुमार के गाने, आपको तो पता है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और कहीं ना कहीं मार्केट को मूड देख के कभी कभी लगता है कि जैसे कि बेर सोच रहे हैं कि किसका रास्ता देखे ए दिल है सौदाई, जैसे किशोर कुमार का सॉन्ग है। तो ऐसे बहुत सारे गाने मेरे जहन में चलते रहते हैं। जब बाजार टूटता है तो मैं हंसते रहता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। एक साइड में स्टॉक्स होता है, एक साइड पे गाने चलते हैं, तो दैट इज व्हाट मी। तो देखिए, मैं शायरी तो मेरे लिए तो ऑनेस्टली जब आपने ये थीम पकड़ा तो मैं 2 मिनट थोड़ा हिल गया था, क्योंकि सुनना अच्छा लगता है लेकिन करना क्या। तो मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग, बिल्कुल ऐसे ही डर मेरे भी था, इसलिए मैंने कहा वीरू को बैठा लिया जाए, मैं तो सिर्फ वाह वाह कर सकता हूँ, वीरू को क्षमा बांध देंगे। और आशीष, हमारी शायरी तो कॉपी पेस्ट है, आपको तो पता है। तो फिर जो मुझे अच्छी लगती है शायरी, उसमें से एक छोटी सी चीज में यहाँ पे कि मुश्किलों में भाग जाना। देखो, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में मेरे भाई, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहां होता है। तो ये मेरी शायरी आप लोगों के लिए। वाह वाह साहब वाह। अच्छा, कोई आज ये स्क्रीन पर रखिए जरा सत्य सर की ये शायरी। सर, स्टॉक कौन सा है? नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करना चाहते हैं तो जुड़िए एंजल ब्रोकिंग के साथ, जहां आपका अकाउंट ओपनिंग में 1 भी रुपए नहीं लगता है। और दोस्तों, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी लिंक से अभी अकाउंट ओपन कराते हैं। सर, स्टॉक तो हमारा फेवरेट है और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और आप देखिए, रिलायंस पूरे दिन के आज देखिए बाजार को संभालने का काम आपके बाद जो चल रहा है वो रिलायंस के साथ है। तो मैं रिलायंस के साथ ही हूँ और रहूंगा। तो मुझे लगता है कि एक तो यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, और 1850 1900 ये रेंज होगा मुझे लगता है, जहाँ पे रिलायंस में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। 1800 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर कोई इसे वक्त दे तो आशीष मुझे लगता है ये फिर से अपना जो हाई है 2350 ये तो टेस्ट करेगा, लेकिन प्रोबेबली ये नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। तो अगर जिनके पास वक्त है, समय है, टाइम दे सकता है, जिनको पोजिशनल कुछ डिलीवरी में लेना है, तो उनके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 1800 का स्टॉप लॉस, 2400 का मेरा टारगेट रहेगा। तो 2000 के नीचे चल रहा है, 2400 तक जाने की तैयारी। अच्छा, लॉजिकली वीरू इस पैनल में शुरुआत मुझे करनी चाहिए थी बट ऑब्वियस रचना जी के साथ, पर मैं करता तो लोग कहते बायस है, भोपाल कनेक्शन, इसलिए रचना जी के साथ शुरुआत कर दी। लेकिन मैं रचना जी के पास जाने के लिए बड़ा आतुर हूं। रचना मैम, शुरुआत ये शेयर बाद में शायरी पहले। मैम, क्या करने वाले हो आज आप? कोई बढ़िया शेर सुनाने वाले, कोई गाना सुनने वाला हूं मैं? जी, मेरे अंदर तो बॉलीवुड का कीड़ा भरा हुआ है बचपन से, तो मैं शायरी शेयर तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं बॉलीवुड का गाना आपको। अरे दौड़ेगा मैम, इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता कुछ। वो ऐसा है ना कि वो जैसे कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत में हर जगह एक ही लड़की दिखाई देती है, आपकी जो भी दिलरुबा होती है। तो मेरे को हर जगह मार्केट दिखाई देती है, क्योंकि मुझे मार्केट से मोहब्बत है। तो जो भी गाने सुनती हूँ, जो भी पिक्चरें देखती हूँ, हर जगह मुझे मार्केट नजर आता है। तो एक गाना है जो जिसके हर एक वर्ड में, हर एक लाइन में आपको मतलब निफ्टी का कारनामा दिखेगा। और फैशन पिक्चर आई थी प्रियंका चोपड़ा की, उसका टाइटल सॉन्ग है ये, तो उसकी थोड़ी लाइनें सुनाऊंगी। किस्सों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा, महकश लगे ये जलवा, दिलकश लगे ये जलवा, निफ्टी का है ये जलवा।
और ये का है वो ये जलवा से जला आ के गया। दिलों में चिंगारियां, निफ्टी का है ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना, है जमाना दीवाना। डी स्ट्रीट का दीवाना कौन नहीं है? तो कर दे सबको मस्ताना, है जमाना दीवाना, दिन में तारे दिखलाना है। हाँ ये जलवा, हाँ ये जलवा, इसने सबको बरमाया है, गजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया। आसमां भी दिखलाया, जमीन पे भी ले आया, क्या ना इसने करवाया। हाँ ये जलवा, निफ्टी का है ये जलवा। वाह, बस तो यही ये हाँ, तो ये अच्छा डायरेक्टर साहब ने फुटेज भी निकाल दिया उस सॉन्ग की, मूवी याद आने लगी आपके सुनाते सुनाते। रचना मैम मजा आ गया। अच्छा रचना मैम, स्टॉक कौन सा? जी, मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट करा है दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। और फिलहाल जो है कैश सेगमेंट से बात करें तो इट इज नियर टू अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट। तो 2400 के ऊपर इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। फिलहाल 2380 और 85 के बीच में है। और इसमें अगर हम 6 to 8 वीक्स का टाइम फ्रेम लेके चले तो 2270 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और दो टारगेट है 2500 एंड 2550। अरे वाह, तो HUL आप लोग की स्क्रीन पर सब दिग्गज स्टॉक्स आ रहे हैं। HDFC लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो स्टॉक जिसपे आप दाव लगाया जा सकता है। क्विकली जा रहा हूं, अरे शेर व शायरी की बात और लखनऊ ना इन्वॉल्व, उसका कोई मजा ही नहीं है। तो सीधे जा रहा हूं मानस जायसवाल साहब के पास। मानस सर, क्या निकाल के लाए पिटारे से आज? आशीष जी देखिए, शायरी तो नहीं, एक कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की। वो मधुशाला और देखिए इस टाइम पे है क्या? तो इस टाइम पे तो ये बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि हमने 2020 में काफी पेन देखा, काफी तकलीफें देखी, और अब हम सब नए साल में जाने वाले हैं, तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत जरूरत। ठीक है। तो एक हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है जो हमें नए साल को नए नजरिए से देखने के लिए प्रभावित करती है। तो देखिए कविता ऐसी है कि नव वर्ष हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव। तो नया आपको नई उन्नति मिलेगी नव वर्ष में। नव उमंग, नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, मतलब नया थीम होगा जिंदगी का। नवल चाह, नवल राह, जीवन का नव प्रवाह, जो फ्लो होगा जिंदगी का वो पॉजिटिव की तरफ होगा। तो गीत नवल, प्रीति नवल, जीवन की रीति नवल, जीवन की नीति नवल, जीवन की जीत नवल। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि हम सब 2021 में एक नई जीत होगी हमारी, जब हम इस कोविड के टाइम को पीछे छोड़ देंगे और जिंदगी को नए नजरिए से देखेंगे। और वैसे अब मुझे लगा आप एकदम भूमिका मान रहे हो, साइन भी सही है, वीकेंड एक्सटेंडेड था, मैंने कहा मधुशाला पे रहने वाले लग रहा है आप, लेकिन बढ़िया सुनाया सर आपने। हाँ 2021 होप्स का साल रहने वाला है सर। क्विकली स्टॉक। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। देखिए स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो 3 मंथ का व्यू है, 1700 सेट करें, 1390 का स्टॉप लॉस लगाए। बिल्कुल ठीक बात। तो HDFC लाइफ के बाद ICICI लोम्बार्ड पे भी दाव लगाने की सलाह। शेर और शायरी में तो शेरों की बात तो हमेशा होती थी इस चैनल पे, आज भी होगी, इस वक्त भी हो रही है, लेकिन थोड़ा शायरी पे तवज्जो आज थोड़ा ज्यादा रखा है। फेस्टिव मूड है। अगले शायर जो है और अगले पिकर जो है स्टॉक के, हम जा रहे हैं बीकानेर की तरफ। बीकानेर घराने के नाम से मैंने इंट्रोड्यूस करा था चंदन तापड़िया साहब के पास। चंदन जी क्या सुनाने वाले हैं आज? जब ये शायरी रहेगा। हाँ। और ये शायरी उनके लिए पेश है जो इस बाजार मैदान में पिछले कुछ महीनों में बाजी नहीं लगा पाए और बाजार की जो रैली थी उसको मिस कर पाए। हाँ। तो पेश है, गम ना कर अभी भी ऊंचाई बाकी है, गम ना कर अभी भी ऊंचाई बाकी है, बाजार की महफिल में अभी भी अच्छे स्टॉक्स की झड़ी लगी है। आकर तो देख इस उतार चढ़ाव को हमारी नजरों में, आकर तो देख इस उतार चढ़ाव को हमारी नजरों में, तकदीर खुद तुझे मुनाफा देने दिलो जान से खड़ी है। वाह वाह। और इसका इनहेरेंट मीनिंग ये मान के चल रहा हूं, अभी भी पैसा लगाने के मौके और अभी भी भारतीय बाजारों में तेजी के और दौर देखने हमको, है ना? बिल्कुल आशीष जी। और देखिए शायरी हो या संगीत हो, जब तक उसका मीन नहीं हो तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। और मीन यही है कि बाजार में अभी तक बहुत सारे माउंटेन बाकी है पार करने, बहुत सारे स्टॉक्स में अभी तो समा बांधा है और ये समा है वो शायराना अंदाज और ले ताल में आगे चलता रहेगा। 2020 इन झटकों के बावजूद भी मार्केट 13,700 के आसपास खड़ा है
और 2021 में जब सफर और मंजिलें सुधर जाएगी तब मेरे हिसाब से इस बाजार का पार नहीं रह पाएगा। वाह, अच्छा फिर इस तरह की तेजी की जब हम आगाज कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो कोई बढ़िया स्टॉक बता दीजिए चंदन जी, राइड करने के लिए इस तेजी को। जी हाँ, एक स्टॉक बताता हूँ, उस स्टॉक के साथ शायरी भी ऐड करूंगा उसको कन्विक्शन के लिए। देखिए स्टॉक का नाम रहेगा बाई SBI लाइफ। देखिए पूरे इंश्योरेंस सेगमेंट में यहाँ पे शानदार महक आपको देखने को मिलेगी। आप पे है कि आप इसको 7 दिन के नजरिए से देखें, 15 दिन के, 2 महीने से, साल भर के लिए या 20 साल के लिए, तो सारे के सारे इंश्योरेंस सेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव लग रहे हैं। सब स्टॉक्स में यहाँ पे बड़े मूवमेंट रहेंगे, चाहे HDFC लाइफ रहे, ICICI प्रू रहे, SBI लाइफ रहे। तो यहाँ पे हम SBI लाइफ पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 840 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए, 950 का टारगेट रहेगा। और SBI लाइफ और इंश्योरेंस कंपनीज पे एक शायरी है, साल दर साल जो मुनाफा कमाए, जीवन के साथ तो जीवन के बाद भी नाता निभाए, इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ले जाए, आशा है आपके सपनों को और भी मजबूत पड़ लग जाए। वाह, और इंश्योरेंस में वाकई फोकस है। 3 पिक्स आ चुकी है, मैं रैप अप कर दूंगा बाद में आप लोगों के लिए। बातों बातों में इंश्योरेंस पे तवज्जो देखिए, HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, SBI लाइफ। और पालीवाल साहब, मुझे बताया जा रहा है ना सतपुते सर ने गाना गाया ना आप गाना गाने के मूड में हो, आप भी शेर ही सुनाओगे, ऐसा क्यों? दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। तो आशीष जी गाना बिल्कुल गाएंगे जब आप स्टूडियो में शो करेंगे, वहां पे ये बहाना लग रहा है मुझे टालने वाला पर ठीक है, क्या है सर हमारे पास आज? तो जरूर एक गाने पे मैंने तुकबंदी जरूर बनाई थी, दिल एक की मानता नहीं, तो अगर आप चाहे तो 2 लाइन में उसकी सुना सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो दिल एक की मानता नहीं जो हमने एक बहुत ही फेमस गाना था, उस पर गाना बनाया है क्योंकि मार्केट इतना तेज है। हाँ। तो दिल है कि मानता नहीं, तेजी बड़ी है मंदी नहीं है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, ये बाइंग क्यों रोज हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं। वाह, तो जरूरी था सर, ये तड़का बहुत जरूरी था शो को पूरा लिफ्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया गाना सर। कोई स्टॉक? तो एक शायरी में बियर्स के लिए भी बोलना चाहूंगा। देखिए मार्केट में बुल और बियर दोनों का कॉम्बिनेशन तो रहना चाहिए, तो बिल्कुल बियर्स के लिए भी एक शायरी है, वो अपना हौसला न खोए। तो उनकी तरफ से एक शायरी में बोलना चाहूंगा, लहरों की रवानी देखकर यह न समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। तो उनका हौसला भी बना रहे, उनके लिए ये शायरी थी। बहुत ही बढ़िया सर, गजब कर दिया आपने। अच्छा, स्टॉक कौन सा है, नाम बताएं सर। तो स्टॉक बिल्कुल आशीष जी, पूरे पैनल पे एक ही थीम छाई हुई है और उसी थीम पे मेरा भी स्टॉक है, और इंश्योरेंस थीम ही मुझे भी यहाँ से अच्छी लग रही है, और मुझे लगता है कि ये अब आगे आने वाले दिनों में इंश्योरेंस थीम ही चलेगी। तो ICICI प्रू मेरा स्टॉक रहेगा आज यहाँ पे रिकमेंड करने के लिए। तो थोड़ा सा पोजिशनली अगर इसको बाय एंड होल्ड करें तो 560 से 580 तक के टारगेट मुझे लगता है इसमें आते हुए दिखेंगे। 465 का स्टॉप लॉस रखे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ बाय करने के साथ। एक इंश्योरेंस रह गई थी, वो भी अब आपकी स्क्रीन पर नजर आती है। सब के सब इंश्योरेंस पे दाव लगाने की बात कर रहे हैं। क्विकली जा रहा हूं मयूरेश जी के पास, जो आजकल मुंबई नहीं पेन गए हुए हैं, और पेन उठा के उन्होंने बहुत बढ़िया कुछ शायरी लिख डाली है, बताया जा रहा है। मयूरेश जी, पहले शायरी से शुरुआत हो जाए क्या? सैंटा आया, सैंटा आया, नाइट कर्फ्यू के कारण सैंटा दिन नहीं आया, झोली में इस बार कुछ है अनोखा लाया, ना खिलौने चॉकलेट पिज्जा बर्गर के तोहफे है लाया, पर निफ्टी को 14,000 के पार करने का पैगाम है देता है। आज सैंटा वैसे आज सुबह से सीएनबी आज के न्यूज रूम में आपने बार बार आते हुए देखे भी हैं। बाकी सैंटा आया एकदम एप्ट है, लग रहा है आज सुबह लिखे मरीज जी ने देख के चैनल को। लेकिन मरीज जी, स्टॉक कौन सा है?
बाजार और बाजार का आदमी अगर मोमेंटम देखे तो आई थिंक सीडीएसएल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो सीडीएसएल एक स्टॉक पिक होगी, ऑलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, एसेट लाइट मॉडल है, कैश रिच बैलेंस शीट है, आरओईज आरवाईसी स्ट्रॉन्ग है, बेनिफिशियल ओनरशिप बढ़ते जा रही है। 64 लाख डीमैट अकाउंट जुड़े हैं पिछले सितंबर के महीनों में। तो बेनिफिशियली ओनरशिप। ओके, चलिए, तो मयूरेश जी की कॉल है सीडीएसएल। याद रखिए सीडीएसएल हमने सबको सुना, और आशीष सबको सुनते सुनते ये लगा कि शायद हम 2020 के वो तमाम दर्द भूल गए थे और सबकी एक एक शायरी आई, और यकीन मानिए सबने सेंटिमेंट, मूड और माहौल काफी अच्छा कर दिया। इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में सब शायरियों को एक क्रक्स दे देता हूं और 4 लाइनें चलते चलते अर्ज कर देता हूं आशीष कि इस मुशायरे में, इस मुशायरे की हर बात को याद रखना, इस मुशायरे की हर बात को याद रखना। न जाने ऐसा मौका फिर मिले ना मिले, न जाने ऐसा मौका फिर मिले ना मिले। चिराग जला देना वहां पर तुम भी एक, जहां जहां पर तुम्हें अंधेरा मिले।